श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप इसे सुन लोगे तो आपकी जीवन बदल जाएगी। आपने सबसे खास धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते हैं। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे ही उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची सुखी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन, कर्म और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका व्यक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपनी स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिसे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी अवस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकाले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना सुखी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मिले हैं, जो लापरवाह हैं और कोई धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूख नहीं सकता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके। सभी कार्य कर रही है, तुम उसके लिए शोक करते हो।
जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवन और ना मृत जीवित ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ कर शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना, सर्दी गर्मी आने जाने जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो कोई स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारे कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हमें अपने समय के भाग्य के अनुसार संपूर्ण जिए जीवन भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना ही सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। सुखिया मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इसी पल में है। पल का अनुभव ही जीवन है। हमें दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम खुद अंदर से सोच नहीं। मनुष्य मोह माया में पड़कर कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।